Hello to all my dear CS buddy. Welcome once again to the channel, and today we are on the day 4 of the practical tips in the CS executive syllabus. First of all, let me ask you one honest question. First of all, the topic is CFM. Okay. अब CFM सुनते ही दिमाग हेवी हो जाता है, राइट? बिकॉज स्टैंडर्ड्स, NPV, रेशियो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल, स्ट्रक्चर कैपिटल, बजटिंग, सब कुछ मिक्स हो जाता है. अगर आप सोचते हो ना कि CFM सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का सब्जेक्ट है, देन पॉज दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली, बिकॉज ये सबसे बड़ा मिथ है. सच ये है कि CFM टफ नहीं है. CFM को पढ़ने का तरीका टफ बनाया गया है. And today I will show you how to simplify CFM, how to think like an examiner, and कैसे आप इस सब्जेक्ट को फ्यूअर से फ्रेंड बना सकते हो. वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में एक ऐसा प्रैक्टिकल टिप मिलेगा जो आपका CFM अप्रोच परमानेंटली ही चेंज कर देगा. Part 1 is why CFM feels scary but actually isn't. Most CS students fail in CFM not because they can't calculate, but because they don't understand why they are calculating. Because स्कूल की तरह इसमें भी सिर्फ रट्टा मारा है. CS is completely different, right? But स्कूल में क्या सिखाया गया है कि फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे. बट CFM is different. CFM आस्क कि ये ट्रीटमेंट क्यों है, ये एडजस्टमेंट क्यों आई, ये रेशियो क्यों मैटर करता है. अगर आप लॉजिक ही स्किप कर देते हो ना, तो नंबर सिर्फ नंबर ही बन जाते हैं, वो सिर्फ मीनिंगलेस है. एग्जाम्पल ले लो कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आया तो स्टूडेंट्स ने रट्टा मारा है जैसे स्कूल में मारते थे, जैसे कि इंक्रीज इन डेटर सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज इन क्रेडिटर सब्ट्रैक्ट. बट एग्जामिनर देख रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ कैश और नोट. यहीं से CFM डिफ़िकल्ट लगना शुरू होता है, क्योंकि स्कूल की तरह इसमें भी सिर्फ रट्टा मार के पास होना है. Part 2 is accounting is not equals to maths. The biggest clarity. Let me say this very clear. CFM is not maths. It is a storytelling with numbers. हर बैलेंस शीट की एक कहानी बताती है, हर PLN एक जर्नी दिखाता है. अगर आप नंबर्स को स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तो कन्फ्यूजन तो पक्का है. फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिशिएशन आया तो डेप्रिशिएशन को एक्सपेंस माइनस का फॉर्मूला नहीं है. इट इज़ सिंपली कि असेट की वैल्यू को लॉजिकली कंजप्शन हुआ ओवर द टाइम, दैट इज़ डेप्रिशिएशन. जब आप ये समझ जाते हो ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने आप ही सिंपल हो जाते हैं, राइट? Part 3 is why students get stuck in accounting question. Most students सीधा क्वेश्चंस देखते हैं, सीधा जर्नल एंट्री बनाने लगते हैं. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. CFM demands thinking before writing. Correct approach is, first of all, read the question slowly. Identify what changed, why changed, impact on assets, liabilities, profits, then write entry. Example, share forfeiture question. अगर आप पहले ही एंट्री लिखने भाग गए तो एरर गारंटीड है. बट अगर आपने पहले समरी टेबल बनाया है, हाफ मार्क्स तो आपका सिक्योर हो ही जाएगा, राइट? Part 4 is financial management, the most misunderstood part. FM सुनते ही स्टूडेंट्स सिर्फ पैनिक करते हैं. NPV, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस, सब कुछ. बट FM is actually decision making, not your calculation. FM का एक ही सिंपल रूल है, वो याद रखो. Numbers are tools, not the answers. For example, two projects have same profit. Which one is better? Examiner wants to know risk, value, टाइम वैल्यू, कैश इनफ्लो टाइमिंग. इसलिए सिर्फ कैलकुलेटर से काम नहीं चलेगा, जजमेंट भी डेवलप करनी पड़ेगी. Part 5 इज प्रैक्टिस विदाउट एनालिसिस, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपनी मिस्टेक को एनालाइज की है. CFM में ग्रोथ तब होती है जब आप गलती अपनी पकड़ते हो, उसका रीजंस भी लिखते हो, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करते. सिर्फ लिखने से नहीं, रिफ्लेक्ट करने से मार्क्स बढ़ते हैं. इसमें बहुत ही फेमस रूल या फिर फेमस सॉल्यूशन है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी. दैट इज़ टू मेंटेन अ मिस्टेक डायरी. यस, यू हर्ड इट राइट, मिस्टेक डायरी. जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये मैटर नहीं है कि बहुत ही स्मॉल मिस्टेक हुई, बट वो स्मॉल मिस्टेक को आपको लिखनी है अपनी मिस्टेक डायरी में. आपको लिखनी है कि वो क्यों मिस्टेक हुई, उसका रीज़न क्या था. तो जब भी आप दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है मिस्टेक डायरी. तो फिर आप सोल्व करोगे तो अपने माइंड में फिट कर रखा होगा कि ये मिस्टेक जो है मुझे नहीं करनी, राइट? Part 6 इज़ वन बिगेस्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन. CS एग्जामिनर CFM में सिर्फ आपका आंसर नहीं देखता, ही चेक्स योर वर्किंग नोट्स, योर क्लैरिटी, योर फ्लो.
A messy solution, low confidence in examiner's mind. Always remember, working notes is equal to half marks ka insurance for your CFM exam. Now the practical tip, don't skip this. Now listen very carefully. This is the tip that top rankers follow silently. After every CFM chapter, write one page only. Key logic, common mistake क्या है जो आप कर सकते हो एग्जाम में, एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कि पूरी की पूरी वर्किंग नोट्स लिखे कि शॉर्ट में पूरा सम सॉल्व करे, क्या है. नॉट नोट्स, नॉट थ्योरी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये मिस्टेक है जो मैं कर सकती हूँ. राइट, ये एक पेज आपका रिविजन टूल की तरह होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और एग्ज़ाम वेपन भी बन जाता है. इसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करोगे तो CFM सडनली मैनेजेबल लगेगा. पूरा का पूरा जो है आपको फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. नाउ एट द कंक्लूजन, CFM इज़ नॉट योर एनिमी, इट इज़ जस्ट आस्किंग यू टू थिंक डिफरेंटली. अगर आप लॉजिक को रिस्पेक्ट करोगे, रट्टा छोड़ोगे, प्रैक्टिस को स्मार्ट बनाओगे, देन बिलीव मी, CFM आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है. और याद रखना, मार्क्स इंटेलिजेंस से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं. अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट CFM इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस जर्नी इज़ ईजियर टुगेदर. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.